वो आदमी खामोश हो गए। मूबी दबे पांव आगे बढ़ी। उसे बाएं तरफ कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा। दरख्तों के दरमियान उसे एक स्याह साया जो किसी इंसान का था जाता नजर आया। उसने रुख बदल लिया और टीले की तरफ आने लगा। मूबी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। वो टीले पर चढ़ने लगी। टीला ऊंचा नहीं था, फौरन ही ऊपर चली गई। वो थी तो बहुत होशियार, लेकिन हर इंसान हर कदम पर पूरी एहतियात नहीं कर सकता। वो टीले की चोटी पर खड़ी हो गई। उसके पस मंजर में सितारों से भरा हुआ आसमान था। समंदर और सहरा की फिजा रात को आईने की तरह शफ्फाफ होती है। दरख्तों में जाते हुए आदमी ने टीले की छोटी पर टंडमंड दरख्त के तने की तरह का एक साया देखा। मूबी ने पहलू उस आदमी की तरफ कर दिया। उसके बाल खुले हुए थे, जिन्हें उसने हाथ से पीछे किया। उसकी नाक, सीने का उभार और लंबा लिबादा तारीकी में भी राज को फाश करने लगा। ये आदमी रात के संतरियों का कमानदार था। वो आधी रात के वक्त कैंप की गश्त पर निकला और संतरियों को देखता फिर रहा था। ये संतरियों की तब्दीली का वक्त था। कमानदार इसलिए ज्यादा चौकस था कि सुल्तान अय्यूबी 3 सालारों के साथ कैंप में मौजूद था। सुल्तान डिसिप्लिन का बड़ा ही सख्त था। हर किसी को हर लम्हा खतरा लगा रहता था कि सुल्तान रात को उठकर गश्त पर आ जाएगा। कमानदार समझ गया कि टीले पर कोई लड़की खड़ी है। इस शाम कमानदारों को खबरदार किया गया था कि सलेबियों ने जासूसी और तखरीबकारी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये लड़कियां सहराई खाना बदोशों के बहरूप में भी हो सकती हैं और ऐसी गरीब लड़कियों के भेस में भी जो फौजी कैंपों में खाने की भीख मांगने आती हैं, और ये लड़कियां अपने आप को मग़विया और मजलूम जाहिर करके पनाह भी मांग सकती हैं। कमानदारों को बताया गया था कि आज 7 लड़कियां सुल्तान की पनाह में आई हैं, जिन्हें बज़ाहिर रहम करके मगर उन्हें मुश्तबा समझकर पनाह में ले लिया गया है। उस कमानदार ने ये अहकाम सुनकर अपने एक साथी से कहा था, अल्लाह करे ऐसी कोई लड़की मुझसे पनाह मांगे, और वो दोनों हंस पड़े थे। अब आधी रात के वक्त जब सारा कैंप सो रहा था, उसे टीले पर एक लड़की का हेउला नजर आ रहा था। पहले तो वो डरा कि ये चुड़ैल या जिन हो सकता है। उसने नए संतरी को लड़कियों के खैमे पर खड़ा करके उसे बताया था कि अंदर 7 लड़कियां हैं। उसने पर्दा उठाकर देखा तो देने की पीली रोशनी में उसे 7 बिस्तर नजर आए थे। हर लड़की ने मुंह भी कंबलों में ढांप रखा था। सर्दी ज्यादा थी। उसने अंदर जाकर ये नहीं देखा था कि 7वां बेहतर खाली है और उस पर कंबल इस तरह रखे गए हैं जैसे उनके नीचे लड़की सोई हुई हो। इसे मालूम नहीं था कि 7वें लड़की टीले पर उसके सामने खड़ी है। वो कुछ देर सोचता रहा कि उसे आवाज़ दे या उस तक खुद जाए, या अगर वो जिन चुड़ैल है तो उसके गायब होने का इंतज़ार करे। थोड़ी सी देर के इंतज़ार के बाद भी लड़की गायब न हुई, बल्कि वो 2-3 कदम आगे चली और फिर पीछे को चल पड़ी और फिर रुक गई। कमानदार, जिसका नाम फ़खरुल मिस्री था, आहिस्ता आहिस्ता टीले तक गया और कहा, कौन हो तुम, नीचे आओ। लड़की ने हिरन की तरह चौकड़ी भरी और टीले की दूसरी तरफ उतर गई। फ़खर को यकीन आ गया कि कोई इंसान है, जिन चुड़ैल नहीं। वो तनुमंद मर्द था। टीला ऊंचा नहीं था। वो लंबे लंबे डग भरता टीले पर चढ़ गया। उधर भी अंधेरा था। रात की खामोशी में उसे लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वो टीले से दौड़ता उतरा और लड़की के पीछे गया। लड़की और तेज दौड़ पड़ी। फासला बहुत था, लेकिन फ़खर मर्द था, फौजी था, चीते की रफ्तार से दौड़ रहा था। टीले के पीछे ऊंची नीची जमीन, खुश्क झाड़ियां और कहीं कहीं कोई दरख्त था। बहुत सा दौड़कर फ़खरुल मिस्री ने महसूस किया कि इसके आगे तो कोई भी नहीं। उसने रुककर इधर उधर देखा। उसे अपने पीछे और बहुत सा बाएं को लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वो तरबियत याफ्ता लड़की थी। जहां उसे हुस्न और शबाब के इस्तेमाल की तरबियत दी गई थी, वहां उसे फौजी टर्निंग भी दी गई और खंजर जनी के दाव पैच भी सिखाए गए थे। वो एक दरख्त की ओट में छुप गई थी। फ़खर आगे गया तो वो दूसरी तरफ दौड़ पड़ी। ये ताक़ुब आंख मचोली की मानिंद था। फ़खर को अंधेरा परेशान कर रहा था। मोबी के कदम खामोश हो जाते तो वो रुक जाता। कदमों की आवाज़ सुनाई देती तो वो दौड़ पड़ता। गुस्से से वो बावला हुआ जा रहा था।